चलिए, नहीं ये अच्छी बात है। एक्चुअल में जो हम बताना चाहते हैं आपको, देखिए हम लोगों ने बोला, हमने बोला कि 16 ठीक है, 24 32 और 54 का क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? 16 24 32 तथा 54 का एलसीएम निकालना है। वो तो आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कैसे? उसको बोला जाता है कौन सा हमारा भाग, लासा बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त। लेकिन दो तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। कितने तरीके से? एक हमारा होता है भाग विधि जिसमें हम भाग लेते हैं, और एक होता है हमारा गुणनखंड विधि इसमें हम क्या करते हैं? उसके गुणज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणजना कहते हैं। ये पता करते हैं कौन कौन सी संख्याओं से वो भाग जाता है। गुणज में तो हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 का पहाड़ा पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है। सॉरी, 16 का हमको क्या करना है? हम बात करें किसके बारे में? एलसीएम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलसीएम के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो कौन सा सीखा? 16 लिख देंगे, 24 लिखेंगे, 36 होगा सर, आप 32। अच्छा 36, ठीक है ना। और 54, ठीक है ना। हमने 36 बोला है। ये लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये भाग दे रहे हैं ना हम लोग, क्या दे रहे हैं? इसलिए इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। ये कौन सी विधि होती है? पहले हम देखते हैं 2 से भाग देके, तो 2 अट्ठे 12 दूना 18 दूना, अच्छा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, क्लियर है सबको? अंक शुरू हो रहा है बेटा, इसको विशेष तौर से गौर से ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये हम भाग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्लियर है आदर्श? समझ में आई चीजें? फिर हमने क्या किया? फिर से 2 से भाग दिया, 2 चौको 2 छक्के 2 नैया, और 27 पे जाएगा नहीं। फिर से हम भाग देते हैं, 2 दूना 2 तिहाई, 9 में तो जाएगा नहीं, 27 में भी 2 से कर देते हैं। फिर से 2 एक कम 3 है, अब किसे कटेगा? ठीक है, 3 से हम कर देते हैं। अब तीन एक कम 3 त्रिकाई 3 नमा, क्लियर है? फिर से 3 से चला जाएगा, 3 एक कम 3 3 त्रिकाई, फिर से 3 से चला जाएगा, बचे कितना? कहानी खत्म। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने क्या किया इसमें? हमने इसमें क्या किया है? पहले 2 से भाग दिया, फिर से 2 से भाग दिया, फिर से 2 से भाग दिया, फिर यही किया ना हमने। अब दूसरी तरीका हमारा होता है कि हम इसको कितने तरीके से गुणा करेंगे कि हमारा ये
जैसे हमारा क्या है 16 है ना, 16 को सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं को किससे गुणा करोगे? ठीक है, 16 को किस किस अभाज्य संख्याओं से गुणा करोगे, ये आपको क्या मिलेगा? 16। क्या मिलेगा? ये पहला तरीका जो आपसे बनता था वो तरीका हो गया। कौन सा तरीका हो गया? जो आपसे बनता था। ठीक है, अब हम बात करें किसके बारे में? दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। साइड करना था तो हमने साइड कर दिया। ठीक है, 16 को देखिए, 16 के लिए अगर हम उसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तो कम से कम 2 से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना। अगर आप देखेंगे ये अब सिर्फ और सिर्फ 16 का अगर हम निकालते हैं, क्या गुणनफल क्या निकालते हैं? अलग अलग निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? 16 का निकालोगे तो कैसे निकलेगा? पहले 2 से ही तो हम भाग देंगे, तो 2 अट्ठे, फिर 2 चौको 8, फिर से 2 दूना 4, ऐसा ही होगा। हमको आएगा तो 16 ही आंसर। ठीक है ना, लेकिन लिखेंगे कैसे हम? 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी, ऐसे ही करेंगे ना। इसी प्रकार से देखें 24 को भी देखें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एक 24, 2 दूना 4 दूना 8 एक, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 एक 24 का यदि इस प्रकार से भाग से आप क्या निकालोगे? एलसीएम तो नहीं कह सकते, भाग दोगे तो यही संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं मिलेगी, गुणनफल। ठीक है ना, इसको अगर विभाजित करोगे तो क्या हो जाएगा? हमें यही चीजें संख्याएं मिलेंगी। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 30, ठीक है ना। तीसरा अगर 36 की बात किया जाए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी, फिर 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36 होगा। क्या होगा? देखना चाहेंगे, है ना? कर लेते हैं, 36 का निकाले अपन लोग, 2 से करेंगे 18, 18 दूना, फिर से 2 से करेंगे 2 नैया, फिर से 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा। ये बातें समझ में आती हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, होगा। फिर अगर हम 54 की बात करें तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 होगा कि नहीं होगा? तो पहले 2 से काटेंगे ना, पहले किससे काटेंगे? 2 से। तो पहला हमारा हो जाएगा 2, 2 तिया 36, नहीं कटेगा 2, लेकिन 3 आएगा। 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 54 होगा ना। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 18 तिया हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया, ये चीजें आए कि नहीं आए? अब हमको ये देखना होता है, ये बताइए मैक्सिमम से मैक्सिमम हम देखें तो 2 हमारा है, सबसे ज्यादा 2 कहाँ है हमारा? कहाँ है 2? जो जिसकी संख्या जहां ज्यादा होगी उसी को ले लेंगे, और अगर ज्यादा नहीं है तब भी उसको छोड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें ये सारे के सारे तरीके हैं
होता क्या है आपको मालूम हो या ना मालूम हो, मैं अभी तो शुरुआत कर रहे हो, जो मैथ होता है ना उसमें भी इन्वेंशन होते हैं, मैथ में भी आविष्कार होते हैं। किस चीज के? फार्मूला, तरीकों के। किसके होते हैं? पहले हम लोग जो अभी जब शुरुआत किया जाता है आपको गिनती सिखाने का, जोड़ सिखाने का, तो हम लोगों को क्या पहले लाइन बताया जाता है, लाइन के माध्यम से जोड़ना, लाइन के माध्यम से घटाना। फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा तेज काउंट डाउन कर सकें उसके लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखने लगते हैं, दो अंकों को जोड़ना और उसको याद करना। जैसे अगर मैं बोलूं 7 और 8 कितना होगा, तो 8 7 याद हो गया ना दिमाग में, हुआ कि नहीं हुआ? फिर अगर मैं 15 16 कितना होता है, तो 31, ठीक है ना। फिर ये होता है कि 90 और 40 कितना होता है। देखो हमारा दिमाग क्या करने लगा, उन संख्याओं को धीरे धीरे क्या कर लिया, दिमाग में कैलकुलेशन को तेज कर दिया। यही होता है ना, तो धीरे धीरे इन चीजों का आविष्कार हुआ। उसी प्रकार से हमारा एलसीएम भी एक आविष्कार है मैथ की दुनिया में। मैथ की दुनिया में क्या है, एलसीएम एक आविष्कार है। कैसे? आप सोचिए, मैंने बोला 3 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या भी बता दिया, 21। लेकिन 423 और 532 में विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, उसके लिए तो आपको बहुत परेशानी है। और हमारा एलसीएम हमारी बड़ी मदद करेगा। वो तो मैंने बोल दी बहुत बड़ी संख्या, अगर मैं बोलूं 27 और 30 से विभाजित होने वाली संख्या, तब भी आपके लिए तकलीफ बन जाएगी, होगा ना। लेकिन यदि एलसीएम से निकालते हैं 27 का और 30 का, हम क्या निकालने में, एलसीएम आसान हो जाएगा हमारे लिए, हो जाएगा ना। तो ये जो अलग अलग विधियां होती हैं, ये हमें तरीका सिखाती हैं कि हम कैसे काम करते हैं या हमें कोई रिजल्ट कैसे लेके आना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि 1 2 लेओगे, इधर देखिए, अगर 1 2 लेओगे तो साथ में हम एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी 2 रहेंगे उनको कॉमन माना जाएगा। यानी अगर हम देखें इधर, तो ये पहला 2 ये है, दूसरा 2 ये है, तीसरा 2 ये है, चौथा 2 है, यानी इसको एक ही 2 माना जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, चारों में 2 है ना, तो चारों में 2 है, तो यानी हम पहले देखें किसमें 2 है, यानी वो चीजें क्या हो जाएंगी, कॉमन का काम करने लगेंगी और इसको हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। क्लियर हुई बात? फिर क्या करेंगे अपन, दूसरा 2 देखें, तो दूसरा 2 कहाँ तक है, तो भी इसको हम 2 मानेंगे। फिर क्या हुआ देखा जाए तो इसमें कितने हैं, तो भी हम 2 मानेंगे। यानी जैसे आपने देखा होगा, जब एक बार अंतिम बार 2 बचता है तब भी हम उसको काटते हैं ना, काटते नहीं काटते। उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वो अकेला ही क्यों ना। अकेला ये 3 बचता है तब हम 3 से भाग देते हैं, देते नहीं देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। 2 इकलौता बचा है तो फिर से हम 2 ले लें। ये बात समझ में आई क्या यहाँ तक? सबको आई? अब नहीं आई? नहीं आई? ये कहाँ से आया, ये पहले बताओ, ये बात समझ में आई क्या? आ गई? ये इसका ये कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गई? ये 36 का ये 2 गुणे 2 करते हैं, ये हम कॉमन निकाल रहे हैं, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो आप चाहे तो टिक करके मार्क कर सकते हैं ताकि हमसे भूले ना, हमसे ताकि हमसे भूले ना, है ना। ये जो डब्बा बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमने तीनों का कॉमन ले लिया है, तीनों का कॉमन, यहाँ इकलौता बचा 2, यानी हमने इसका भी कॉमन। अब
अब बचे हैं ना भी संख्याएं, इनका कॉमन क्या लिया हमने 3 का, तो ये जब हम 3 लेंगे तो चाहे इसको मान लीजिए, चाहे हम सामने सामने मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, तो ये 3 ले लिया ना आपने, हाँ सॉरी 3 ले लिया आपने, ठीक। अब कौन सा बचा, ये इकलौता 3 बचा, तो इसको भी हम ले लेंगे कॉमन, किससे, तो गुणा 3 ले लें, फिर एक बचा है, ये 3 बचा है, इसको भी ले लेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी। ये क्या है, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम आ जाएगा, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम गुणा करोगे क्या मिले, 2 दूना 4 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 तैयारी 48। अच्छा निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, क्या निकलेगा हमारा, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 430। देखो कोई बात नहीं, लेकिन समझो बात, हमको जानना ही जरूरी है कि कैसे होता है बस, लेकिन हमारे लिए जो सरल रहेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत। एलसीएम वाली प्रोसेस हमारे लिए सबसे सरल है, ठीक है ना, तो एलसीएम ही हम निकालते हैं, लेकिन वो भाग से निकालते हैं, वो हमारे लिए सरल है। ओके क्या हो गया, ये हमारा गुणन, ठीक है, और सब है ये, और वो कौन सा है हमारा, आलू है, ये आलू तो बनती है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, बस जानना जरूरी था हमारे लिए कि अगर हमारे पास गुणनखंड में से हमारे पास संख्याएं हैं तो उसमें से एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा वो इस प्रकार से प्रश्न देगा, मान लीजिए कि आपने, आपको मालूम ही ना होता कि कैसे होता है, तो अगले बार में कैसे निकाल पाते, अगर वो दे देता, आपको क्वेश्चन पूछ लेता कि 16 का गुणनखंड ये है, 24 का गुणनखंड ये है, 36 का गुणनखंड ये है, 54 का गुणनखंड ये है, तो ये बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, आपने पता चल गया है, लेकिन वहां पर हमारे लिए क्या सरल रहेगा कि हमको इसमें से खाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर देखें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 भागे 4 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं सकते, 1 2 3 4, तो 2 की घात गुणे, आंसर में यही से दिया रहेगा, 3 कितना 1 2 3, 3 की घात, यही आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर तो 432 ही आएगा, लेकिन हमने 2 की घात 4 कैसे लिखा, क्योंकि हमारा जो गुणनखंड आया है एलसीएम वाला, उसमें क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का इस्तेमाल किया गया है ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, और 3 कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, क्या लिख सकते हैं 3 की घात, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो इसको लिखना है, क्या लिख लीजिए, याद रहेगा, लिख लीजिए, बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, किसके बारे में, ये बताइए एलसीएम अभी हमने निकाला तो क्या देखा, भले ही एक संख्या के गुणनखंड में वह संख्या हो तब भी उसको लेते थे ना, तो भले ही चाहे एक ही हो, बाकी में हो चाहे, लेकिन लेते थे ना, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा, एचसीएफ में जब रहेगा तभी उस संख्या को लेंगे, जब रहेगा तभी उस संख्या को लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें, चलिए इसकी बात करें, यहाँ पर अगर इसका हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, इसको मिटा दें, इन्हीं 3 संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में मासा बोलते हैं, और लॉन्ग कट में महत्तम समापवर्ग, क्या बोलते हैं, चलिए ठीक है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास 16 का गुणनखंड लिखा है, 24 का गुणनखंड लिखा है, 36 का लिखा है और 54 का लिखा है। हम ये चाहते हैं कि इसी का हमें क्या निकालना है, मात्रा या एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हमारे पास है क्या, यहाँ पर जैसे 2 हमने लिए तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में है, 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 हम ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले में है क्या चारों में, ये हम नहीं ले सकते, ये हम नहीं। दूसरा वाला अगला वाला 2 है क्या, नहीं है। अगला वाला 2 है क्या, नहीं है। फिर 3 देखा जाए तो 3 क्या है, चारों में है क्या, बस काम खत्म। इसका एचसीएफ होगा 2। क्या होगा, क्योंकि वो सभी संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। एक 2 ही ऐसी संख्या है जो चारों संख्याओं को विभाजित कर सकती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। हमारे पास वैसे भी देखा जाए, अगर चारों का गुणनखंड देखें तो मात्र 2 और 3 ही मिल रहा है, 2 और 3 ही मिल रहा है ना। तो 2 3 तो सब काट नहीं सकता, 3 से 54 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, लेकिन 16 नहीं कटेगा। यानी 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट सकती है। 2 से 24 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 2 8 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना। तो हम एचसीएफ से क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर ऐसा निकालते हैं जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, सभी संख्याओं को विभाजित। एक नई संख्या लेते हैं फिर उसको देखते हैं, ठीक है ना। तरीका यही रहेगा। कौन सा, गुणनखंड, कौन सा, निकालिए भी आप लोग, कोशिश करिए। क्या है हमारे पास संख्या, देखिए देखिए 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है, 12, 18 और 24 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, 12 का गुणनखंड। क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। निकाले कैसे, 12 2 दूना 4, 4 तिहाई होगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई। यहाँ पर हम कौन सा वाला गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, कौन सा वाला निकालते हैं, अभाज्य, ठीक है ना। दूसरा निकालिए 18, तो 2 नहीं 18 यानी 9 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, क्या होगा, 2 तिहाई और 6 त्रिक, ये बात समझ में आई। फिर 24 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 2 दूना 4, 4 दूना 8 त्रिक। ये कैसे निकालते हैं मालूम है, याद दिला दे। जैसे 24 की अगर हम बात करें, अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको काटो, पहले किससे काटो, 2 से, लेकिन 2 एकम 2, 2 दूना, इसका एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है 3 आएगा, 3 दूना 6 आएगा, बताता हूँ। फिर 2 से 2 छक्का 12, शांत रहिए। फिर से 2 तिहाई 6 और 3 एकम, यही आया 24 का। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा मैंने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हमारा क्या, अभाज्य वाला गुणनखंड है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आगे देखिए, हमको क्या निकालना है, पहले संख्या 2 इसमें भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणा करना है। फिर देखें दूसरा वाला 2 है क्या सभी में, ऊपर वाले में 12 में 24 में है, लेकिन 18 में, यानी ये हमारे काम का नहीं है।
फिर 3 देखें, 3 है इसमें, दूसरे में है 3, तीसरे में भी 3 है, यानी 3। 2 तिहाई। ये मैंने बताया था आपसे कि हमें क्या जानना होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 को भी काटे, 18 को भी काटे और 24 को भी काटे। तो कौन सी संख्या है? 6 है। 6 दूनी 12, 18, अच्छा चौको। इसके बाद 6 के बाद बड़ी से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 12 को भी काट ले, 18 को भी काट ले और तो जो कितना जबरदस्त उन्होंने नियम निकाला होगा जिसने खोपड़ी लगाई थी, ठीक है ना। तो वो बड़ी संख्या नहीं है, वो 6 से छोटी संख्या है। ऐसे तो 3 भी है, 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 3 से 24 होता है। लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12 को भी काट दे, 18 को भी काट दे और 24 को भी काट दे। ठीक है ना। आपको एक चीज बताता हूँ, आपके साथ बड़े बुजुर्गों की कई बार मुलाकात होगी, आपके साथ बड़े बुजुर्गों से कई बार मुलाकात होगी और वो आपसे छोटे छोटे सवाल ऐसे पूछेंगे जो सुनने में तो मजेदार होंगे लेकिन उसका आंसर नहीं आएगा। वो बहुत सारी चीजें ऐसे पूछ लेते हैं, कई बार बोल देते हैं कई सत्ताईस है, कई सत्ताईस है, पूछते थे ना। तो ये तो पूछते हैं मतलब क्या रहता है, तो उनसे आप बोल दीजिएगा मैं तो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, एक सवाल मेरा भी, मैं उलझा हुआ हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए जो 12, 18 और 24 बता पाएंगे क्या? शायद नंबर बता देंगे। जो बता देंगे वो तो बता देंगे। अच्छी बात है ना। तो आप जानते हो नहीं जानते होंगे? आपको मालूम है बड़े बुजुर्ग लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं? आप 155 दूना आपने याद किया है ना 310, वो क्या 15 दूना 3, 5 दूना 10, ये बात मालूम है आपको? वो बता दे, आपसे ज्यादा तेजी से बता देंगे। मैंने बताया आपको ना 15 दूना 3, 15 दूना 3 और 5 दूना 10, 310। पंद्रह है कि नहीं है? 155 में 15 है कि नहीं है? तो उन्होंने क्या किया, पहले बड़ी संख्याओं का डबल कर दिया। अच्छा एक बात, हाँ एक बात आप करो, आप लोग मालूम है आपने भिन्न पढ़ा है ना? भिन्न पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर हम आपको बोले 309 का एक तिहाई कितना हो? 309 का एक तिहाई निकालो जल्दी। एक, दो, 103 आया? फिर भी आपने 10-20 सेकंड लिया, 1 मिनट लिया। अच्छा मैं तरीका बताऊं जो तरीका बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। 109 था ना, 309 था ना, तो 3 को भाग दे दिया वो नहीं 1 और 9 को भाग दे दिया 3 से 3, 103। पहले वो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को तोड़ते हैं। अभी आपका भाग चला गया ना, ऋतिक भाग चला गया, इंडिया ने बताया ना। अब देखो अगर वो बोल दे कि 301 रुपए को हमें 3 भागों में बांटना है, एक तिहाई निकालो, 301 को एक तिहाई निकालो। 101 तिहाई, हाँ चले, शांत 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 शांत। मैंने क्या बोला, 3 शांत रहिए।
पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखें, दिमाग से थोड़ा कम भरोसा रखिए। आपके पास पेन और पेपर है ना, उस पे भरोसा रखिए। जब हम बता रहे हैं कि सही आंसर नहीं आ रहा है तो आप सीधा वाला रास्ता अपनाइए। सीधा वाला रास्ता का जब शॉर्टकट काम ना करे तो कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सीधा रास्ता, ठीक है ना। तो हमको करना क्या, 1/3 मतलब भागे 3 होता है ना, 1/3 मतलब भागे होता नहीं होता है। तो वैसे अगर बुजुर्गों की स्टाइल में जाओगे तो 300 को बांट देंगे 100 और 1 रुपये बांट देंगे 30, तो 33 पैसे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तो 100 रुपया 33 पैसा, 100 रुपया देख लेते हैं यहाँ तक। 3 एक कम 0 हो गया। सोने को लेके आए, भाग न खाया, 1 को लेके आए, भाग न खाया। कोई बोला था तेरी को आएंगे ये तो हम लोग क्या करते हैं, 10 पॉइंट बोल रहे थे कोई, तो मतलब उसने जब 1 को कॉपी किया तो उन्होंने भाग न खाया शोध नहीं लगाया। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैथ में ज्यादातर ऐसे सवाल आएंगे जहां पर 2 बार 3 बार भाग जाएगा नहीं और वहीं पर आप गलती कर देंगे 0 लगाने की। ठीक है ना, शांत रहिए। तो 100 रुपया हुआ, लेकिन अभी 1 रुपया बचा है, दशमलव लगाया हमने, 3 त्रिकाएं, फिर से बचेगा, सॉरी 9 होगा, क्या होगा? हाँ तो क्या है, गलत मतलब गलत होता है। किसी को 100 रुपया देना है 10 रुपया दे दो मान जाएगा, बस एक शून्य का ही तो फर्क है, आप ही मान जाओगे। इनको 100 रुपया देना तो मैंने इनको दे दिया क्या 10 की नोट, ये बोले 100 रुपया चाहिए, मैंने उसके पेन से 1 0 और लगा दिया तो मान जाएंगे। या बोलते हैं भाई एक शून्य, शून्य का क्या करोगे, 0 का ही तो फर्क है, मैं क्या बोल दूंगा इनको? इनको क्या है, इनको 1000 100 में भी मान जाएंगे, इनको चाहिए था 1000 रुपया, मैंने 10 की नोट दे दिया, बोले सर ये तो 10 रुपए दे रहे हो, मैं क्या बोलूंगा? 10 तो दिया ना, अब बाकी कितना? 0 बाकी 0 लगा दो, और 0 नहीं भी देंगे तो क्या नुकसान तुम्हारा? 0 का क्या करोगे? 0 किसी काम का है नहीं, मान जाएंगे। कब पड़ता है जब उसको हम अपने बगल में बैठाते। है ना, ये बात समझ में आई? तो कितनी बार जाएगा 3 त्रिकाएं, और ये सिलसिला चलता जाएगा, ये सिलसिला और आपकी मम्मी आपकी दादी इसी तरीके से बड़ा भयानक भयानक ये सुना हाँ सुना। चलो अच्छा, अब मेन पॉइंट मेन चीज जानना जरूर है, कभी बात करेंगे, बताएंगे फिर बताएंगे। अभी यहाँ आ जाए, महत्तम समापन निकालने का अगर देखा जाए तो देखने में तो कठिन है, लेकिन है सबसे सरल भाग में। कौन सा तरीका है सबसे सरल भाग? जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कोई संख्या है, यहाँ पे देखिए 12 18 24 का निकालते हैं, 12 18 और इसको विशेष तौर से ध्यान से देखिएगा, 12 18 और हमको इसका क्या निकालना है? HCF मासा, क्या निकालना है? हमने देखिए
सामने देखिए, आपको क्या करना है, पहले दो संख्याओं को लेना है। भाग गिनती में बात भाग गिनती में बात कर रहा हूँ, इसे भाग देना है स्पष्ट रूप से। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 3 है। तीन में से पहले दो संख्याओं को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दो संख्याओं में हमारे पास, सुनिए, सुनना जरूरी है गौर से, 12 है और 18 है। हम हमेशा से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, यही करते हैं ना। तो यही करेंगे, 18 बड़ी संख्या है और 12 क्या है, भाग देंगे अपन लोग, ठीक है। कितने? 12 एक का 6 बचा ना, यही ध्यान देना है, यही चीज ध्यान देना है। लोग यही, जो भी शेष फल बचेगा, यहाँ पर दो अंकों की संख्या थी, एक ही बार में शेष बच गया, बड़ी संख्या होती तो फाइनली पूरा भाग देते, जो शेष फल बचता तो उसमें उसका भाग आप किसमें देंगे? जो भाग दे रहा, जो भाग दे रहा था अब उसमें भाग जाएगा, जो भाग दे रहा था अब उसमें भाग जाएगा। कौन भाग दे रहा था? आप ही बताओ, कौन भाग दे रहा था, किसमें भाग दे रहा था? ठीक है, तो अब हम 12 में भाग देंगे, किसका? शेषफल का। पहले बता दो यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, ये बात समझ में आई? पहले हमने दो संख्याएं लिया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, जो भी शेषफल मिला, जो भी शेषफल क्या मिला? 6। अब 6 का भाग किसमें देंगे? जिससे भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरा भाग ना चला जाए, जब तक पूरा भाग। तो 6 दूनी, पहले बताओ, ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, कौन भाग दे रहा था अभी? 6 हमारे काम का चीज। कौन भाग दे रहा था अभी? वही हमारे काम की चीज। अब 6 की टक्कर किससे होगी? 24। 24 बचा था ना अभी, हमने किसका किसका इस्तेमाल किया था? 12 का, और अब कौन बचा? 6 इसका, 6 इसका है और 24 बचा है ना। तो 6 का भाग देंगे अब किसमें? 24 में। तो ये 24 हमारा हो गया, और क्या बचा? 6 चौको, पूरा पूरा भाग चला गया। तो बस कौन सी संख्या है जो तीनों में भाग दे सकती है? निकाले दिखाएंगे हम लोग। अब ये बताओ, ये 3 स्थिर सरल है कि वो ये वाला है ना? इसका आंसर क्या आएगा? 6। क्या आएगा? समझ में आई बात? हाँ, नहीं निकालो, नहीं निकालेंगे। अच्छा हाँ, नहीं निकाले को बताते हैं, ठीक है ना। निकालिए, 804 तथा 17 एक बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। चलो 15 44 33 निकालो, 15 44 33 का HCF 44 33 15 44, इसका क्या निकालना है? HCF निकालिए जल्दी से। बोलना नहीं, आवाज नहीं आए, लिखना नहीं। हमने क्या किया? 44 में भाग दिए 15 का, 30 आया, 15 दूना 30, शेष बचा 14। अब 14 का भाग किसमें देंगे? 15। 14 एक कम, ये बात समझ में आई? अभी भी शेष फल बच रहा है कितना? जब शेष फल बचता तो उसका भाग किसमें जाएगा? जो भाग दे रहा था, किसमें जाएगा? भाग दो। एक का भाग अब किसमें जाएगा? 14 में जाएगा। 14 पूरा पूरा कर दें, एक बार कर, आएगा कि नहीं आएगा? जब पूरा कट जाएगा तो जो भाग ले रहा था वही हमारे काम आएगा। 14 में जब एक का भाग दे तो एक आएगा कि नहीं आएगा?
जीरो आ जाएगा शेष फल। और जो भाग कौन दे रहा है? एक दे रहा था भाग, वही हमारे काम कर, वही हमारे। अब 1 का और 33 का, 33 भागे क्या हो जाएगा? 1। 33 भागे, ये बात समझ में आई आपको? और 1 तो सभी को भाग दे सकता है, दे सकता नहीं, दे सकता है। तो एक कितनी बार जाएगा? 33 बार चला जाएगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? और आंसर क्या आ जाएगा आपका? यानी तो ये 3 संख्याएं है ना, 3 संख्याओं में एक से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों भाग दे दे, जो तीनों में भाग दे दे। क्लियर बात? अच्छा, ये 3 संख्याओं की बात करें। हम चाहे 2 संख्याओं का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे आप निकालिए 15 45 निकाल दो। 15 हाँ, एलसीएम निकाल 15 45। आ गया? देख ले, हमको क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 45 है, छोटी संख्या 15। भाग देंगे 15 दिया, किसका किसका आया है बताइए? 3। क्या आया है? गलत आंसर, गलत आंसर। 15 क्या होगा? आंसर क्या है हमारा? एचसीएफ मतलब से क्या पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी भाग दे दे और 45 को भी भाग दे दे। 15 के बाद कोई बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो 15 को भी भाग दे दे और 45 को भी भाग दे दे। इस दिमाग में रखिएगा, जो भाग देने वाला है वही हमारा आंसर है, जो भाग देने वाला है वही हमारा आंसर है। जो भाग के बाद प्राप्त होगा 15 45 3 से करेंगे, छोटी संख्या है। एलसीएम जब निकालना होगा तो लीस्ट यानी सबसे छोटा पूछता है, और जब एचसीएफ होता है तो क्या बोला मैंने? बड़ी से बड़ी संख्या यानी 15 ही होगा। चलो दूसरा निकालो, परेशानी है तो ठीक है ना। 3 एक बार और निकालो, 9 और 27। चलो निकालो। एचसीएफ ही है, हम बात कर 3 9 और 27 का क्या निकालना है? HCF। नौ से क्या 3 में भाग चला जाएगा? ये नहीं आंसर है। देखो कैसे, फिर समझो, फिर से समझिए, आज शोर न मचाइए। हमारा पहला काम क्या है ये समझो। आधा से समझ में नहीं आई आपको बात, सही बात है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसको गौर से देखिए, पहले हम 2 संख्याएं लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 में भाग देंगे किसका? ये बात समझ में आती है? कितनी बार जाएगा? हम कौन सा 3 ले रहे हैं? ये वाला 3 ले, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना? अब इस 3 का भाग किसमें जाएगा? 27 में। मैंने अभी बताया है, जो भाग देगा वो हमारा आंसर होगा। कौन दे रहा भाग? आंसर हमारा कौन सा होगा? वैसे भी आप देख सकते हैं, 3 के आगे यदि जाओगे 3 को काट नहीं पाओगे। 3 को खुद काट सकता है लेकिन 4 काट नहीं पाएगा, तो जैसे ही आगे जाओगे तब नुकसान में पहुंच जाओगे।
चलिए आपको जो होमवर्क देता हूँ, जब आइएगा शाम को तो करके आइएगा। 27 हाँ काम करिए। 27 और 54 का HCF निकालना है, ठीक है ना, करके आइएगा। नहीं, शाम को बात